हेलो एवरीवन, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को हम लोग फिर आगे लेके चलते हैं। ये फिफ्थ पार्ट रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में। पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं, दूसरे पार्ट में बेसिक क्वेश्चन देखे हैं और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या क्वेश्चन है। ए बी सी एक वृत्त की परिधि के 3 बिंदु हैं और यदि ए बी ए सी के बराबर है और पूर्व के बराबर है 5√2 के और एंगल बी ए सी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। A, B, C are the 3 points on the circumference of the circle, and if AB is equal to AC is equal to 5√2 centimeter and angle BAC is 90 degree, then find the radius। देखेंगे, मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा दिया हुआ है A, B, C। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या किया हूं, इसको सेमी सर्कल पे बनाया हुआ हूं, क्योंकि सेमी सर्कल में ही 90 डिग्री हो सकता है ऐसा। ठीक है, और क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो ये दोनों क्या है, बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमको क्या निकालना है, और फाइंड द रेडियस। रेडियस हमको निकालना है और कुछ दिया हुआ है यहाँ के, यहाँ पे इनका लेंथ दिया है 5√2। ये 5√2 है और ये भी 5√2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, क्योंकि 90 के सामने है, ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, 5√2 का स्क्वायर प्लस फिर ये वाला 5√2 का स्क्वायर। मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होता है अल्टीट्यूड और बेस की स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लिए, इसको स्क्वायर कर लिए, वही मैं लिखा हुआ हूं, ये ऐसा लिखा हुआ हूं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर, मतलब 5 5 25 और √2 का √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। इधर से भी क्या आ जाएगा, 50 और 50। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये ऐसा आ जा रहा है। तो BC इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाता है, 10 सेंटीमीटर। 100 का रूट क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। तो BC जो है वो आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। और BC साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट में। बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, सबको हम लोग धीरे धीरे समझते चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए मैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाला हुआ हूं आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है, जब मैं उसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे लगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज तो यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है वो ज्यादा इसमें मेरे को अच्छे से लॉजिकल क्वेश्चन टाइप का ये लगा है। तो आप इसे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बनाने का पहले खुद प्रयास करेंगे, फिर वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स वाई और वाई जेड वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये स्पर्श रेखा मतलब इंग्लिश में टेंजेंट है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर आने देते हैं, ऐसा करके टेंजेंट है ये। और यहां पे ऐसा लाइन खींचा हुआ है, ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये R है, ये S है, जो बिंदु बन रहा है वो ना। ठीक है, ये Y है और यहाँ पे Z है और यहाँ पे दिया हुआ है T, ये दिया हुआ है X और ये O सेंटर, ये सब चीज दिया हुआ है। वृत्त के बिंदु R पर ST एक अन्य स्पर्श रेखा है जो XY और YZ को XZ को क्रमशः S और T पर काटती है। यदि XY, देखो XY यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, XY 15 सेंटीमीटर है और TX दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो हमको RT निकालना है, ये जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहीं पे बन जाएगा और बहुत इजीली बन जाएगा। X, Y and XZ are tangents to a circle. ST is another tangent to circle at point R on the circle which intersect X, Y and XZ at S and T respectively.
इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड टी एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर देन आर टी इज। देखेंगे इसको कैसे ही बनाना है। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक सर्कल में जब कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आके ऐसे मिलते हैं, इसको ध्यान देंगे, एक सर्कल में कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आके ऐसे मिलते हैं तो उनका लेंथ क्या होता है, समान होता है। मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज में पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं। उस हिसाब से देखें तो ये क्या 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल क्या होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां तो मैं बोल रहा हूं ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात से सहमत है? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और यहां पे भी दिया है एक्स टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अलग से दिया हुआ है। एक्स टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड टी क्या हो जाएगा, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9, क्योंकि ये टोटल क्या है 15 है, यहां से यहां तक 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, 6 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अभी ध्यान देंगे, देखो अभी ये टी को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं। टी को क्या मानते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं। वहां से दो टेंजेंट्स डाले गए हैं, ऐसे सोचो, ये देखो यहां तक डाला गया है एक, दूसरा यहां तक डाला गया है, तो इन दोनों का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये अलग टेंजेंट है। समान के चलिए, अब इन दोनों का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को दो बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए हम लोग, हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, मैं पहले आपको बता दूं, एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन आप प्रॉपर्टीज माइंड में रहेगा और क्वेश्चन आप किए रहेंगे तो बार बार क्लिक करेगा वो और जरूर बनेगा। ठीक है, अभी और प्रश्न बनाकर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक जीवा जो अपने सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी, आपको बतानी है। इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टेंजेंट्स ड्रॉन एट वन एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ड्रॉ कर लेंगे तो आधा बना लिया, ऐसा सोच लो। ड्रॉ नहीं कर पाए तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, और ड्रॉ कर लिए तो समझ जाओ सॉल्व हो गया। देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये देख टेंजेंट है, बोल रहा है इसका नाम पी दे देते हैं हम लोग, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहां पे जो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ऐसा समझो, इंटरसेक्ट नहीं टच कर रहा है। ये सेंटर से ऐसा ले लेते हैं इसको, जो डिस्टेंस सेम होगा, ये ओ, और यहीं पे एक कॉर्ड है, ये देखो ये जीवा, यहीं पे एक क्या है, कॉर्ड है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये 45 बन रहा है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ये जो एंगल बन रहा है वो 45 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल कितना बन रहा है, 45 दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को। और इसको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसको कितना दिया हुआ है, वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा आगे, ये क्या होता है, कोई एक क्या है, टेंजेंट है, सर्कल में कोई एक क्या है, टेंजेंट, और सेंटर से यदि उसको ऐसा टच करते हैं, मिलाते हैं, सेंटर से ऐसा उसको मिलाते हैं, टच पॉइंट को मिलाते हैं, कांटेक्ट पॉइंट को मिलाते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब इधर 90 भी होगा और इधर भी 90 होगा, 90 डिग्री होता है। तो ये देखो, ये सेंटर से इसको मिलाए हुए हैं और ये टच पॉइंट भी है, मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये जो बड़ा वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है, 45 है, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा। 45 45 ये हो गया 90, ऐसा इधर 45 है, इधर 45, वैसे ही इधर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 90 बनना चाहिए। टोटल कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये 45, ये 45, तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये हमारा 90 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये यदि 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इससे सेटिस्फाइड हम लोग। तो आगे चलते हैं। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये एक्स, क्योंकि दोनों रेडियस बराबर हैं, एक्स और एक्स दोनों रेडियस बराबर हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर,
क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x स्क्वायर इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू देखो रूट ओवर 9 इंटू 2, मैं इसको 9 इंटू 2 लिख सकता हूं 18 को, ठीक है। ये हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 3√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, यही x है, 3√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ही लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं छोड़ना है, बनाना है। आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजी है, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन और जो इधर उधर के जो टफ टॉपिक है उससे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी है। ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज याद करने 15-20 बस, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो इन सब प्रश्नों को आपको बनाना ही है, ये अपने मन में रखिए कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अभी और बना के देखते हैं, सब क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त की जीवा है, ओ एम परपेंडिकुलर टू एम ए बी, यदि ए बी 20 सेंटीमीटर है और ओ एम 2 वर्गमूल 11 2√11 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। O is the center of the circle, AB is the chord of the circle, OM perpendicular to AB. If AB is equal to 20 centimeter, OM is equal to 2√11 centimeter, then radius of the circle is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। बहुत लोग से गोल बनता नहीं है, और गोल ऐसे कोई टोक देता है तो मेरे से भी नहीं बनता, ठीक है। ये ए बी, चलो ए बी हो गया। उसके बाद ये ओ हो गया, ऐसा मिला लेते हैं, यही सेंटर है। और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 हो गया ओ एम। और क्या दिया हुआ है, 2√11 दिया है सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस तो निकालना है। ए बी ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखो इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ये है कि कोई कॉर्ड है, कोई ये क्या है, कॉर्ड है, उसको जब सेंटर से हम लोग जोड़ते हैं, और यदि कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वो कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हो रहा है, तो वही उसका डिस्टेंस होगा। और ऐसी स्थिति में वो कॉर्ड को क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा, मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन ये 90 डिग्री है, इसलिए ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये 20 है तो इधर कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये 10 आ गया, 2√11 आ गया, तो इसको निकालने में कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2√11 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। यहां से ये 100 और ये 4 इंटू 11 44 ले लेते हैं। देखो ये 2 2 जब 4 और ये 4, ठीक। ये आ गया 144। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ओ ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ ए कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यही हमारा रेडियस है। देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वृत्त की त्रिज्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी है, एक प्रॉपर्टी लगाए और दूसरा तो पाइथागोरस थ्योरम था, उससे हम लोग, और पाइथागोरस थ्योरम कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब लोग जानते हैं उस चीज को, आंसर आ गया। चलिए अभी और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं जब तक क्लियर ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही वाला है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। जैसा पिछले हम लोग बनाए थे वैसा ही कुछ है, देखेंगे। The radius of a circle is 13 centimeter and xy is a chord which is a distance of 12 centimeter from the center. The length of the chord is। जो प्रॉपर्टी हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल की है उसी से बनेगा, उसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखो, ये ऐसा एक सर्कल है, बोल रहे हैं एक्स वाई एक कॉर्ड है, एक्स वाई एक कॉर्ड है, और ये रेडियस इसमें दिया हुआ, उसमें हम लोग रेडियस निकाले थे, इसमें दिया हुआ है, और उसका डिस्टेंस है ये 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है एम। देखो पिछला बार जो प्रॉपर्टी यूज किए थे, मैं क्या बताया था कि ये 90 डिग्री है तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, ऐसा कुछ बताया हुआ था मैं, ठीक है। अभी उल्टा लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस है,
और डिस्टेंस ही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये चीज को समझना ध्यान से, ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या चीज है, अब आप चाहो तो ऐसा भी निकाल लोगे, चाहो ऐसा भी निकाल लोगे, चाहे यहां जोड़ दोगे, चाहे यहां, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा ये जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री बनेगा वो डिस्टेंस होगा, ये सब डिस्टेंस नहीं होंगे, ठीक है, ये सब डिस्टेंस नहीं होंगे। ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है उसकी दूरी बोलेंगे तो हमेशा 90 डिग्री वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है सीधा सीधा। इसका मतलब ये क्या करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। मतलब हम लोग मान लो एक सम निकाल लेते हैं तो पूरा निकालने के लिए उसको डबल कर देंगे, दैट्स ऑल, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, एक्स एम, तो एक्स एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यही हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो एक्स एम इज इक्वल टू, ये कितना होता है 169, ये कितना होता है 144। देखो ये सब स्क्वायर वगैरह आपको आना चाहिए, अभी तक तो याद कर लिए होंगे, मैं बार बार बोल चुका हूं, स्क्वायर वगैरह याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, एक्स एम इज इक्वल टू, देखो ये 25 हो जाएगा, रूट ओवर यहां से आ जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये एक्स एम आया हुआ है, आधा आया हुआ है, तो एक्स वाई जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, डबल इसका 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, सर्कल का एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हमारा आंसर आते चले जा रहे हैं। ऐसा ही होता है ये कॉर्ड वाले क्वेश्चन, लेकिन यदि आप प्रॉपर्टीज माइंड में नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन के बाद यही बोलता हूं, कई लोग सुनते सुनते बोर भी हो गएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी बना के देखते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू P। ध्यान से ना ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। ये एक बाह्य बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श से के बिंदु तक 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से P की दूरी कितनी है आपको बतानी है। देखो क्या है, इसको बीच में ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक, इसको सेंटर में कर लेते हैं क्योंकि सेंटर से किया हुआ है, सेंटर में कर लेते हैं। ये ऐसा, और दिया हुआ है टेंजेंट, ये ऐसा कर लिए, ऐसा मिला लिए। ये क्या है, क्यू पी ओ, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर जो टच हो रहा है, ठीक है। इसको हमको निकालना है, पीओ हमको निकालना है, पीओ हमको निकालना है। क्या निकालना है, पीओ। ये दिया हुआ, देखो वृत्त के केंद्र से P की दूरी, वृत्त के केंद्र से या तो सेंटर से P की दूरी हमको निकालनी है। तो ये भी आसान है, सीधा सीधा वही प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है और रेडियस है, दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, दैट्स ऑल। तो यहां से हम लोग सीधा सीधा इसको निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, पीओ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डायरेक्टली हो जाएगा ये 144 प्लस 25, ये पीओ होल स्क्वायर है, पीओ इज इक्वल टू रूट ओवर 169, पीओ इज इक्वल टू आ गया ये 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पीओ कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अभी और है ऐसा ही है, उसको भी बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दो डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, इसलिए दोनों को ड्रॉ कर लिया हूं मैं। 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखो ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो पी क्यू बना है ये 10 सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को हमको निकालना है, इस ओ आर को हमको निकालना है। और मैं ये बता चुका हूं कि जो ये जो कॉर्ड दिख रहा है इसमें जो मिड पॉइंट बनेगा ये आर बनेगा जब ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस ये हमको अब निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये ओ आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो ओ आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, ओ आर इज इक्वल टू रूट ओवर 36, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ये, बस एक एक बार पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 यूनिट है। ये देखो 5√3 यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी ले सकते हो आप। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 यूनिट है, ये जो है 5 यूनिट है, ये 5 ले लेते हैं, तो वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी? वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी? अभी देखो वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। मैं ऐसे तो कर दिया हूं लेकिन समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। The length of a tangent from an external point to a circle is 5√3 units. If the radius of the circle is 5 units, then the distance of the point from the circle is। देखो इस चीज को ध्यान दे, इसमें ना दो कंफ्यूजन वाली चीजें को मैं समझाऊंगा। पहले तो ये करते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, टेंजेंट है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ओ ए हम लोग निकाल लेते हैं। ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5√3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 5 स्क्वायर। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि सर आप कभी माइनस करते हो कभी प्लस करते हो, ये सवाल कई लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। मान लो ये ए बी सी है, तो यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि दिख रहा है, तो ये क्या होता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ऐसा होता है, ठीक है। मान लो कभी इधर का निकालना पड़ता है तो मैं माइनस करता हूं, इधर का निकालना पड़ता है तो मैं माइनस करता हूं, वैसे ही है। और मान लो इसको निकालना पड़ा तो प्लस किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान लॉजिक से चलेंगे। ओ ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 5 5 से 25, 25 की वजह से 75 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 2 5 जा 25, ठीक है। ओ ए यहां से आ गया √100 जो कि 10 के बराबर होगा। ओ कितना आ गया? 10 आ गया। इस चीज को ध्यान देना, अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, यूनिट जो भी है। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वृत्त से बिंदु की दूरी कितनी है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। फ्रॉम द सर्कल बोलेगा मतलब इस पॉइंट से लेना है। फ्रॉम द सर्कल बोला हुआ है मतलब यहां से लेना है उसका डिस्टेंस, यानी कि हमको पी ए निकालना है या ए पी निकालना है। तो ये 10 और यहां से यहां तक है ये 5, तो 10 - 5 ये 5 सेंटीमीटर। जो भी 5 यूनिट दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग यूनिट ले लेते हैं, 5 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वृत्त के केंद्र से बोलता, सेंटर से बोलता तो 10 आता, वृत्त से बोल रहा है, सर्कल से बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द सर्कल, तो ये आ जाएगा पी। इस चीज को ध्यान में देना है। और आपके ऑप्शन में दोनों रहेगा, 5 और 10 दोनों रहेगा, और आप बिल्कुल गलती करेंगे, गारंटी गलती करेंगे। यहां से यहां निकाले, सीधा 10 लगा दिया, टिक, गलत आएगा आंसर 5, यहां से लेना है उसको। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी बनाते हैं, देखते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? A tangent is drawn to a circle of radius 6 centimeter from a point situated at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. The length of tangent will be। बहुत इजी है, उल्टा चलना है। जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके उल्टा चलेंगे। देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, सेम जैसा दिया हुआ था वैसे ही है, नहीं मिटाते तो भी काम चल जाता। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा बी, ये ओ, ये ए। क्या दिया हुआ है यहां पे? 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये टोटल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? स्पर्श रेखा की लंबाई, टेंजेंट की लंबाई। दोस्तों इट्स सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? देखो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक। हमको निकालना क्या है? ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। प्लस माइनस देखो दोनों आ गया, ठीक है, जिसको दिक्कत होता है। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? और क्या कर लेंगे हम लोग? 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36। ए बी इज इक्वल टू √64, यहां से ए बी का वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर।
ये बहुत इजी है, मैं फटाफट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सॉल्यूशन भी ऐसे ही लोगों को समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, आप ये वाला जो है डिस्टेंस जो पिछले क्वेश्चन में था उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये प्रॉपर्टी भूल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूलेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इस पार्ट में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखे जो टेंजेंट और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही अभी सर्कल के 2-4 पार्ट्स और बनेंगे, मैं क्वेश्चन अभी भी कलेक्ट करते ही जा रहा हूं, इसलिए मैं कंफर्म ये नहीं कह रहा हूं कि कितने पार्ट बनेंगे। वो सारा का सारा जितना भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं लेकर आऊंगा, बाद में अवेलेबल होगा तो और फिर बाद में मैं एक नया पार्ट लेके आऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वही एक जरिया है जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है, और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं नया नया वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहूंगा। थैंक यू।